हेलो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है. यू विल हैव फन. इन दिस वीडियो यू विल लर्न द यूज़ ऑफ हाइपो, ऑर्थो, मेटा, पर, पायरो प्रीफिक्सेस इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे एसिड्स के अंदर, इनऑर्गेनिक एसिड्स में इस तरह के प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे हाइपो फॉस्फोरस एसिड, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, मेटा बोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड. बहुत सारे ये प्रीफिक्सेस आपको कंफ्यूज करते हैं. तो इस वीडियो में आई विल हेल्प यू टू रिमूव दिस कन्फ्यूज़न, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कब हाइपो यूज़ होता है, कब ऑर्थो यूज़ होता है, कब मेटा, कब पर और कब पायरो यूज़ होता है. ये इसका पार्ट नंबर 1 है. जो भी रिमेनिंग चीज़ें होंगी ये पार्ट नंबर 2 में हम डील करेंगे. तो आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल द यूज़ ऑफ दीज प्रीफिक्सेस. अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरीन के एसिड्स. तो क्लोरीन के जो मेन एसिड्स हैं वो ये होते हैं. फर्स्ट वन इज़ HClO, द सेकंड वन इज़ HClO2, द थर्ड वन इज़ HClO3 एंड द फोर्थ वन इज़ HClO4. अब इसमें अगर आप नोटिस करें तो क्लोरीन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो रहे हैं. इनिशियली यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +1, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और यहाँ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7. ये जो नाम आता है वो उसी बेसिस पे इसका नाम आता है. सबसे पहले हम फोकस करेंगे क्लोरिक एसिड के ऊपर. तो देखिए, क्लोरिक एसिड जो होता है, किसी भी एसिड में अगर लास्ट में एक आता है तो जनरली वो उस एसिड का सबसे कॉमन फॉर्म होता है. यानी कॉमन फॉर्म जो नेचर में एग्जिस्ट करे या कॉमन फॉर्म जो यूज़ होता है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज़ गिवन एक. तो क्लोरिक एसिड इसका सबसे कॉमन फॉर्म होता है. अब देखिए, जब ऑक्सीडेशन नंबर +5 की बजाय +3 रह गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो गया, तो ऐसे केस में जस्ट जब ये 1 से डिक्रीज़ होगा तो यहाँ 1 की बजाय हम लगा देंगे अस, यानी यहाँ बन जाएगा क्लोरस एसिड. इसी को अपन कंपेयर अगर करें फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस के एसिड के साथ, लेट अस कंपेयर दिस विद H3PO4 एंड H3PO3. अब H3PO4 जो होता है इसको बोला जाता है फॉस्फोरिक एसिड. अब फॉस्फोरिक एसिड जो होता है इसमें फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +5, लेकिन H3PO3 में जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे हम लगा देंगे फॉस्फोरिक की बजाय फॉस्फोरस एसिड, हम एक की बजाय OUS यहाँ पे लगा देंगे. अब देखिए, हम फोकस करते हैं हाइपोक्लोरस एसिड पे. तो हाइपो का मतलब कम हो जाना, हाइपो का मतलब कम हो जाना. तो इस क्लोरस के रिस्पेक्ट में भी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो क्लोरीन की और भी कम हो गई, तो इसको हमने बोला हाइपोक्लोरस एसिड. मतलब क्लोरस एसिड से भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कम है. तो हाइपोक्लोरस सिग्निफाइज कि यहाँ पे क्लोरस एसिड से भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है. अब हम ध्यान देंगे पर क्लोरिक एसिड में. पर का यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये होता है, पर का यूज़ तब होता है, देखिए पर को आप परॉक्सी से रिलेट डायरेक्टली ना करें, परॉक्सी से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. पर का यहाँ पे मीनिंग है ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली हाईएस्ट होता है. तो पर क्लोरिक एसिड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्लोरिक एसिड से ज़्यादा है, वो ये डिनोट कर रहा है. तो पर क्लोरिक का मतलब क्लोरिक एसिड से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट. अब क्लोरीन का जनरली आपको पता होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +5, +3, +1, +7 है. तो क्लोरिक में अगर +5 है तो क्लोरिक में इट मस्ट बी +7. इसी को हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे भी. जैसे फॉर एग्जांपल हमने H3PO2 का नाम लेना है, तो H3PO2 में अगर हम ध्यान दें तो फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या आएगा, दैट विल कम आउट टू बी +1. अब ये फॉस्फोरस एसिड से भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड. तो अभी आपने जाना कि अस कब लगाते हैं, इक कब लगाते हैं. उसके अलावा हाइपो का यूज़ क्या है, पर का यूज़ क्या है. और देखिए, जो ये कॉमन फॉर्म ऑफ एसिड होता है इसके आगे कभी कभी ऑर्थो वर्ड का भी यूज़ कर लेते हैं, यानी फॉस्फोरिक एसिड की जगह कभी कभी ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी आपको मिल जाएगा. सिमिलरली अगर हम बोरिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे दैट विल बी H3BO3. ये जो H3BO3 है ये बोरोन का सबसे कॉमन एसिड है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे बोरिक एसिड, या इसी को क्या बोलेंगे, ऑर्थो बोरिक एसिड. अब हम बताएंगे आपको कि मेटा वर्ड का यूज़ क्या होता है.
तो देखिए बोरिक एसिड को जब हम हीट करेंगे और इस एसिड में से जब वाटर निकल जाएगा तो यहाँ बन जाएगा HbO2। ध्यान से देखिए H3BO3 में अगर हमने 2 H निकाल दिए और O3 में से एक O निकाल दिया तो व्हाट वी गेट इज HbO2। ये जो होता है इट इज नोन एज मेटाबोरिक एसिड। अब यहाँ पे एक बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल से तो ये एक यूनिट मेटाबोरिक एसिड का मिलेगा। हो सकता है ये कई सारी फॉर्म आपस में कंबाइन करके n यूनिट्स इसकी आपस में कंबाइन कर जाए। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n इट कैन बी डाई मेटाबोरिक एसिड, इट कैन बी ट्राई मेटाबोरिक एसिड, पर जनरली दिस HbO2 इज मेटाबोरिक एसिड। तो मेटा जो वर्ड होता है एक्चुअली दिस मेटा इज अ ग्रीक वर्ड। मेटा का मतलब होता है आफ्टर। तो ये क्या बनता है, ये ऑर्थोबोरिक एसिड के बाद बनता है, जब उसको हीट किया जाता है तो बनता है मेटाबोरिक एसिड। अब ये जो एसिड होता है इसको हम बोलते हैं सिलिसिक एसिड। सिलिका का एसिड है ये है सिलिसिक एसिड, ये इसका सबसे कॉमन एसिड है, तो इसको हम ऑर्थोसिलिसिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब अगर हमें इसका मेटा फॉर्म बनाना है तो हम इसमें से क्या निकालेंगे, H2O निकालेंगे। अगर इसमें H2O आप कम करते हैं तो इट विल बिकम H2SiO3, और इसके अगर मल्टीपल यूनिट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो ये इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटासिलिसिक एसिड। आइए अब जानते हैं पायरो वर्ड का यूज़ क्या होता है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड का पायरो फॉर्म हमें बनाना है, तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इसकी 2 यूनिट आपस में कंबाइन करेंगी और उसको जब हम हीट करेंगे तो इनमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, H2O विल बी रिमूव्ड। अब खुद ही सोचिए टोटल H3PO4 के 2 यूनिट मिला के जो नेट फार्मूला बनता है वो बनता है H6P2O8। इसमें से अगर मैं H2 को निकालूं तो व्हाट आई गेट इज H4P2O7। तो ये जो फॉर्म बनती है ये क्या हो जाएगा, इट इज पायरो फॉस्फोरिक एसिड, इट इज पायरो फॉस्फोरिक एसिड। यानी फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को जब हीट किया गया, पायरो वर्ड का मीनिंग होता है हीट, तो जब इसको हीट किया गया और वाटर उसमें से निकला तो तब उस पर्टिकुलर एसिड की पायरो फॉर्म बनी। तो किसी भी एसिड की पायरो फॉर्म बनानी है तो उस एसिड के 2 यूनिट लो और उसमें से वाटर निकाल दो, क्योंकि हीट करने से वाटर विल बी रिमूव्ड एंड व्हाट यू गेट इज अ पायरो फॉर्म। सो गाइज इन दिस वीडियो यू हैव लर्नड अबाउट द यूज ऑफ हाइपो पर विच डिनोट्स द वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उसके बाद हमने जाना ऑर्थो का मीनिंग क्या होता है, मेटा का यूज़ क्या होता है, उसके अलावा पायरो का यूज़ क्या होता है। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।